देश का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। हमारा किसान भी बहुत जागरूक है, मजदूर जागरूक है, समाज का हर तबका बहुत जागरूक हो चुका है। वे इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और अगर किसी को गलतफहमी होगी तो अभी हाल ही में उपचुनाव के परिणाम तो उसके संकेत हैं कि प्रदेश की जनता के मानस में क्या भाव है। ये उपचुनाव केवल एक जगह नहीं हुआ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सीटें जीती हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। आगे की अगर बात करें, आपको किसान आंदोलन के जैसे हालात बने हैं, उससे पहले सीए एनआरसी वाले हालात बने, बार बार सरकार के जो निर्णय हो चुके हैं उनके सामने खड़े हो जाना और कहना भाई इस कानून को अब बदलो, इस कानून को अब बदलो, इस कानून को अब बदलो। ये कौन लोग हैं जो मोदी विरोध के नाम पर ये गतिविधियां चला रहे हैं? आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे इनको? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आखिर ये सिलसिला कब तक, आखिर कब तक चलेगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी गठित कर दी किसानों की प्रतिनिधियों की, और किसान प्रतिनिधियों की कमेटी गठित होने के बाद जिसको भी देना होगा सुझाव वहां तक देगा, तब तक उन कानून को स्थगित करने की बात कह दी गई। तो फिर अगर आपकी नियत साफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के सामने अपनी बात को क्यों नहीं रखते? ये केवल विरोध के नाम पर विरोध करना, आंदोलन के नाम पर अनावश्यक माहौल को खराब करना, जहां पे लक्ष्य हो जाए। देखिए, अगर कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो तो उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है, उसका कोई उसको पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता है। उसको तो गिरना ही गिरना है, उसको ठोकर लगना ही लगना है। और इस पूरे आंदोलन में भी ये स्थिति है। 11 राउंड की बातचीत तो केंद्र सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश के जो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जैसे ही ऑर्डिनेंस भारत सरकार का आया था, ये लोग मेरे पास आए थे। इन लोगों ने कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा को बड़ी शांति मिल रही होगी इस कानून, इस प्रकार के अधिनियम बनने से। और आज वही लोग आंदोलन के नाम पर कह रहे हैं कि इतने दिनों तक आंदोलन चलेगा। तो जनता सब जान रही है, देख रही है, समय आने पे उसका जवाब भी दे देगी।